नमस्कार दोस्तों। आज हम चौथी पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग पोएम पढ़ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक कुत्ता और एक सज्जन व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में मित्रता होती है, लेकिन अपने प्राइवेट एंड्स को लेकर के, अपने प्राइवेट निजी स्वार्थों को लेकर के इन दोनों के बीच में एक पिक्यू हो जाता है, एक विवाद हो जाता है, अनबन हो जाती है, जिससे जो कुत्ता है वो इस सज्जन व्यक्ति को काट देता है, जिससे कुत्ता पागल हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और आदमी ठीक हो जाता है। Good people, all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ प्रथम 4 पंक्तियों में कहता है कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरे इस गीत को ध्यान से सुने। एलेजी मीन्स होता है शोक गीत, तो मेरे इस शोक गीत को ध्यान से सुने। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, और अगर आप इसे कम अचंभित करने वाला पाते हो तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा। अर्थात कह दीजिए कि ये आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। प्रथम 4 पंक्तियाँ ये हुई साहब। फिर नेक्स्ट देखो, वनड्रेस होता है शॉर्ट। वनड्रेस शॉर्ट यानी कि आप कह सकते हैं कम अचंभित करने वाला। और इसमें गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग यानी कि मेरे इस गीत को ध्यान से सुने। नेक्स्ट 4 लाइन पे चलते अपन। इन Islington there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran wherever he went to pray। कि एक आइजलिंगटन नामक शहर है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है या ये कहा जा सकता है कि वो एक देवत्व का रूप है, अर्थात बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और बहुत ही सज्जनता और शालीनता से अपना जीवन व्यतीत करता है। ये सब बात कब कही जाती है? जब वो चर्च में या मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। उस समय लोग तरह तरह की बातें उस व्यक्ति के बारे में कही जाती है। वर्ल्ड माइट से अर्थात संसार कह सकता है। वर्ल्ड माइट से संसार कह सकता है अर्थात सभी व्यक्ति जहाँ वो रहते हैं। गॉडली रेस होता है आपका, गॉडली रेस मीन्स प्रजाति, और गॉडली ये आपका गॉडली देवत्व अर्थात एक बहुत ही शालीनता से रहने वाला व्यक्ति के बारे में इनका यूज़ किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वेयर ही वेंट टू प्रे, जब वो प्रार्थना के लिए जाता। अर्थात पुनः दोबारा से देखिए कि आइलिंगटन नामक एक शहर है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। जब वह प्रार्थना के लिए जाता, जब वह चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाता, तो लोग उसके बारे में कहा करते कि देखिए कितने सज्जन व्यक्ति है, ये किस प्रकार अपनी शालीनता से, अपनी सज्जनता से अपना जीवन व्यतीत करता है। A kind and gentle heart he had to comfort friends and foes, the neck every day he clad when he put on his clothes। A kind and gentle heart he had कि जो उसका जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का हृदय कैसा, बहुत ही दयालु और सज्जनता वाला, यानी कि आप कह सकते हैं ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड अर्थात वो बहुत ही सज्जन और शालीन व्यक्ति है। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, फ्रेंड्स आपके मित्रगण है। टू कम्फर्ट
फ्रेंड्स एंड फोज, फोज आपका जो शत्रु है वो शत्रु है, मित्रों को, अर्थात वह मित्रों और शत्रुओं के ऊपर दया करता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है ये व्यक्ति। द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, और जब ये प्रतिदिन अपने वस्त्र धारण करता तो उस समय ये महसूस करता कि मैंने जो निर्वस्त्र व्यक्ति है उन निर्वस्त्र व्यक्तियों को या रोब विहीन जो व्यक्ति है उनको मैंने कपड़े पहना दिए, ऐसा ये महसूस करता। अर्थात कि एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही एट, अर्थात तो वह व्यक्ति जो आर्लिंगटन नामक शहर में रहता है वो व्यक्ति अपने मित्रों और शत्रुओं को किसी भी प्रकार से कोई चोट कारित नहीं करता है, और प्रतिदिन जब वह अपने स्नान के पश्चात वस्त्र धारण करता तो वह ऐसा महसूस करता कि मैंने निर्वस्त्र व्यक्ति को कपड़े पहना दिए हैं। And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree। नेक्स्ट स्टेंजा में जो 13 से 16 लाइन है उसमें बताया गया है कि एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, कि इसी शहर में एक कुत्ता भी रहता था। जैसे कि हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक गांव में अनेक प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। जैसे कुत्तों की प्रजाति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे मोंग्रेल प्रजाति का कुत्ता है, पप्पी प्रजाति का है, वेल प्रजाति का है, हाउंड है, एकर्स ऑफ लॉग डिग्री, अर्थात बहुत से संकर प्रजाति के जो कुत्ते पाए जाते हैं या निम्न श्रेणी के जो कुत्ते पाए जाते हैं, वो हर प्रकार के कुत्ते आप हर गली गांव मोहल्ले में आपको मिल जाते हैं और रहते हैं। ठीक वैसे ही इस शहर में भी एक कुत्ता था जो रहता था। दिस डॉग एंड मैन एंड फर्स्ट वर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जो बताया गया है कि जो ये आपके मोंग्रेल पप्पी वेल्प एंड हाउंड, ये आपके जो कुत्ता है, इन कुत्ते की प्रजातियों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए पिक बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बाइट द मैन। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, ये कुत्ता और ये आदमी जो बहुत सज्जन आदमी था, वो दोनों मित्र थे। बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन इनके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, अनबन हो गई। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, जो कुत्ता है वो अपने निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बाइट द मैन, और उस आदमी को काट दिया। अर्थात कुत्ता और वो मित्र था, जो व्यक्ति था, वो दोनों मित्र थे। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों मित्रों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा या अनकहानी या अनबन हो गई, जिसकी वजह से कुत्ता अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए पागल हो गया और इस सज्जन व्यक्ति को काट दिया। Around from all the neighbors' street, the wandering neighbors ran and saw the dog had lost his wits to bite so good man. Around from all the neighbors' street, और सभी गलियों के आसपास के सभी गलियों से जो पड़ोसी थे, द वंडरिंग नेबर्स ran, अचंभित जो पड़ोसी थे वो दौड़ करके आए। एंड सॉ द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स, और ये घोषणा कहने लगे कि कुत्ते ने अपनी बुद्धि को खो दिया, अर्थात कुत्ता पागल हो गया। अर्थात कुत्ता क्या हो गया? पागल हो गया, कुत्ता पागल हो गया। एंड सोर, ये सोर है, सोर मीन्स कहा। द डॉग हैड लॉस्ट इट्स विट्स, विट्स होती है बुद्धि को, अपनी बुद्धि को खो दिया, अर्थात कुत्ता पागल हो गया। अर्थात कुत्ता पागल हो गया और इस सज्जन व्यक्ति को उसने काट दिया। अर्थात अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबर्स स्ट्रीट वंडरिंग नेबर्स ran and saw the dog had lost his wits to bite so good man। गली के चारों तरफ से जितने भी पड़ोसी थे, सभी पड़ोसी दौड़ करके आए और ये कहने लगे कि कुत्ता पागल हो गया है और इस सज्जन व्यक्ति को काट दिया है।
To wound it seems both sore and sad to every Christian's eye, and while they swore the dog was made, they swore the man would die. The wound it seems both sore and sad. और जो wound था अर्थात जो घाव था वो घाव बहुत ही गहरा था। अर्थात जो कुत्ते के द्वारा उस सज्जन व्यक्ति को काटा गया तो उस स्थान पर बहुत ही गहरा घाव था। एंड सॉर एंड सैड, और बहुत ही बड़ा घाव था जिससे वो तकलीफ में थे, दुखों में थे। टू एवरी किसन्स आई, हर एक सज्जन व्यक्ति की आंखें, अर्थात हर एक व्यक्ति उस बात को देख रहे थे और उन्हें प्रतीत हो रहा था कि घाव बहुत ही गहरा है और वो दुख तकलीफों से तड़प रहे थे। एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वाज मेड, और ये व्यक्ति दे स्वोर द मैन वुड डाई, और ये टू एवरी किसन साई अर्थात देखने वाले जितने भी व्यक्ति थे जो पड़ोसी थे वो ये कह रहे थे कि कुत्ता है ये पागल हो गया है और कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट दिया है, तो क्या हो गया, दे स्वोर द मैन वुड डाई, निश्चित रूप से जो व्यक्ति है वो मर जाएगा। अर्थात पागल कुत्ते के द्वारा काटा हुआ व्यक्ति जीवित थोड़े रह सकता है, नहीं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि कुत्ते के द्वारा जो काटा गया है वो व्यक्ति अवश्य निश्चित रूप से मर जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी किसन्स आई, एंड वाइल दे स्वोर द डॉग वाज मैड, दे स्वोर द मैन वुड डाई। कुत्ते के द्वारा काटे हुए स्थान पर अर्थात घाव से बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पेन हो रहा था, और प्रत्येक जो देखने वाले व्यक्ति थे, जो वो सज्जन व्यक्ति थे, वो ये कह रहे थे कि इस सज्जन व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है, कुत्ता पागल हो गया और पागल होने के पश्चात उसको काटा गया है, तो निश्चित रूप से उस सज्जन व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, बट सून अर्थात शीघ्र ही वंडर केम टू लाइट, but soon a wonder came to light that saw the rogues they light, the man recovered of the bite, the dog it was that died. लेकिन शीघ्र ही एक ऐसा अचंभित करने वाला बात घटित हुई। बट सून ए वंडर केम टू लाइट यानी ए वंडर एक हैरानी, केम टू लाइट उजागर हुई। दे सॉर द रोग्यूज दे लाइट, जो प्रकट कर रहे थे वो व्यक्ति जहाँ पर जो मौजूद थे, जो भी व्यक्ति थे, जो नैतिक अनैतिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, वो जो झूठ बोल रहे थे, दे लाइड उन्होंने झूठ बोला था कि द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द डॉग इट वाज द डाइड। अर्थात वो कह रहे थे, द रोग्यूज थे तात्पर्य जो वहाँ पर मौके पर, या कह दीजिए कि उस दृश्य स्थल पर जो व्यक्ति थे वो ये कह रहे थे कि पागल कुत्ते के द्वारा काटा हुआ मनुष्य निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन दे लाइड, लेकिन वे झूठ ही बोले। क्यों? क्योंकि द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, क्योंकि कुत्ते के द्वारा काटती हुई घाव से व्यक्ति तो ठीक हो गया, बट द डॉग इट वाज दैट डाइड, लेकिन कुत्ता मारा गया या मर गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शीघ्र ही एक ऐसी हैरानी करने वाली घटना घटित हुई जिससे कि वे मौके पर स्थित समस्त जो व्यक्ति कह रहे थे कि कुत्ते के द्वारा काटा हुआ मनुष्य मर जाएगा, वो सज्जन मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ कि कुत्ता मर गया और वे व्यक्ति जिसके द्वारा कुत्ता काटा हुआ व्यक्ति था, वो ठीक हो गया। जय दोस्तों, आज की आपकी द एन एलेजी जो पोएम थी, एन एलेजी द मैड डॉग वाली जो पोएम थी, ये आपकी आज पूरी हो गई है। और अगर फिर भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आई तो मेरे मित्रों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है। धन्यवाद दोस्तों।